नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में बीमारियों को रोकने के लिए सरकार मदद के लिए हमेशा तैयार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए किया गया चिन्हित। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मंडू और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया। और कोलोराडो में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि वो संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की अवमानना को देखकर बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा है कि चुने गए प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शिष्ट और सम्मानजनक रूप से होनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टेलीफोन आया है, जिनमें उन्होंने कुछ सांसदों की अभद्र नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया। श्री धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि वो भी पिछले 20 वर्षों में इस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद भवन में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री धनखड़ ने प्रधानमंत्री से कहा है कि कुछ लोगों की हरकतें उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा है कि वे संवैधानिक मूल्यों के प्रति तहे दिल से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह का अपमान उन्हें अपनी राह बदलने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। लोकसभा सुरक्षा में सेंध और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, जेडीयू, वामदल और अन्य सदस्य संसद के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में आज सुबह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 11:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही फिर से 11:30 बजे तक और बाद में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब सदन की बैठक फिर से शुरू हुई तो सभापति ने संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी द्वारा उनकी नकल उतारने की घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सांसद राहुल गांधी द्वारा इसकी वीडियो बनाने पर कांग्रेस पार्टी से सवाल भी किया। श्री धनखड़ ने आश्चर्य जताया कि इस बात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मौन हैं। उन्होंने कहा है कि वो सभापति के पद के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा है कि सभापति के पद के सम्मान की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जनजाति वर्ग से होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्य पिछड़ी जनजाति से होने के कारण अपमान कर चुके हैं। श्री जोशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और किसानों का भी अपमान किया। राज्यसभा सभापति के कथित अपमान के विरोध में एनडीए के संसद सदस्यों ने सभापति के प्रति सम्मान दर्शाने के उद्देश्य से राज्यसभा की कार्यवाही में खड़े होकर भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों से देश में कोविड-19 के मामलों का पता लगाने के कारण सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्र को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन दहशत की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की।
तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के नए विषाणु JN1 के संबंध में चेतावनी देते हुए एक सलाह जारी की है। इससे पहले राज्य में इस नए विषाणु को कोई भी मामला सामने नहीं आया था। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्यों में इस संक्रमण की खबरें आने के बाद तेलंगाना सरकार ने सभी अस्पतालों के लिए चेतावनी जारी की है। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की निगरानी करने, उनके परीक्षण करने, उन्हें अलग वार्ड में रखने, मास्क पहनने और इलाज की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, आवास वित्तीय कंपनी और वित्तीय संस्थानों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वैकल्पिक निवेश कोष AIF द्वारा प्रस्तावित किसी भी योजना में निवेश करने से परहेज करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की देनदार कंपनी में निवेश होता हो। रिजर्व बैंक ने मुंबई से जारी एक अधिसूचना में कहा कि कर्जदार कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी है जिसे पिछले 12 महीने के दौरान कभी भी बैंक से कर्ज लिया हो। RBI ने बैंकों को 30 दिनों के भीतर ऐसे AIF से अपना निवेश समाप्त करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि बैंक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने निवेश को समाप्त करने में असमर्थ होते हैं तो उसे ऐसे निवेश पर 100% प्रावधान करना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। RBI ने कहा कि हाल में देखा गया है कि ऐसे लेनदेन में नियामक चिंताएं बढ़ सकती है, जिसके कारण ऐसे निर्देश जारी करने को मजबूर होना पड़ा। AIF का मतलब उद्यम पूंजी कोष, एंजल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निजी इक्विटी फंड और हेज फंड समेत अन्य फंड होते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा है कि 560 से अधिक ऐसे चयनित स्टेशनों पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहरों और रेल से संपर्क के लिए यातायात योजना और मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन NDA सरकार ने देश में नए रेलवे ट्रैक बिछाने में वृद्धि की है और पिछले 9.5 वर्ष में 25,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा है कि वर्तमान NDA सरकार ने प्रतिदिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मुंडी को भ्रष्टाचार के एक आरोप में मद्रास के उच्च न्यायालय ने दोषी पाया है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पोन मुंडी और उनकी पत्नी को दोष मुक्त किए जाने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में P. विशाल शाखी ने 2011 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने पोन मुंडी और उनकी पत्नी को कल न्यायालय में पेश होने को कहा ताकि समुचित सजा तय की जा सके। न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने भ्रष्टाचार रोधी कानून के अंतर्गत उन्हें दोषी पाए जाने पर कहा कि विशेष जज ने मंत्री और उनकी पत्नी को दोष मुक्त करने की त्रुटि की है। इस वर्ष 3 से 4 अक्टूबर की मध्यरात्रि को लाहने झील पर बादल फटने से उत्तरी सिक्किम में भारी तबाही हुई थी। बाढ़ के कारण उत्तरी सिक्किम में कई पुल और 20 से 25 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बह गया था, जिससे मंगन और उत्तरी सिक्किम के बीच संपर्क टूट गया। तभी से सीमा सड़क संगठन वहां जनशक्ति और मशीनरी जुटाकर बहाली के प्रयासों में जुटा हुआ है। शुरुआती दिनों में BRO ने तिस्ता नदी पर 2 वैली पुलों का निर्माण करके दजोंगू क्षेत्र में संपर्क सफलतापूर्वक बहाल कर दिया था। इसी प्रकार सेना के समन्वय से वैली ब्रिज का निर्माण करके चुंगथांग और आगे उत्तर की ओर से लाचेन तक संपर्क बहाल कर दिया गया। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर देश की सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की बैलेट पर चुनाव नहीं लड़ने देगी तो वो कोलोराडो क्षेत्र से अपना नाम वापस ले लेंगे। अमेरिकी कैपिटल में हमले पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विवेक रामास्वामी ने यह टिप्पणी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।